नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में। देखिए, यूक्रेन और रशिया के बीच में अभी वॉर चल रही है और लगातार इस चीज़ का डर बना हुआ है। वर्ल्ड इस चीज़ को देख रहा है कि रशिया क्या वाकई में न्यूक्लियर अटैक कर देगा। तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब क्या होते हैं और क्यों इतने ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्यों इतनी ज़्यादा तबाही करते हैं, और न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, ये टर्म्स क्या होती हैं, कैसे जो है इसके अंदर इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इतनी हीट और टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है और रेडिएशन प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा तबाही और बर्बादी, नुकसान होता है। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, न्यूक्लियर फिजन जो होता है वो, उसमें एक रिएक्शन होता है जहाँ पे एक न्यूक्लियस जो होता है एक एटम का, वो दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, छोटे छोटे न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है वो। इसकी वजह से वो एटम इतना एक्साइट होता है कि उसमें वो दो या दो से ज़्यादा स्मॉल और छोटे छोटे एटम्स में वो स्प्लिट हो। जब एक एटम दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में, एलिमेंट्स में जो है डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, तो उसको जो है फिजन बोलते हैं। और इससे एडिशनल न्यूट्रॉन्स भी प्रोड्यूस होते हैं, जिससे एक चेन रिएक्शन जो है जनरेट हो जाता है। और जब हर एक एटम जो है स्प्लिट होता है तो एक ह्यूज ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है। अब हम अपने ही सूरज का एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, सन जो है अपनी खुद की एनर्जी खुद से जनरेट करता है। कैसे? बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ पे टर्म आ गई है फ्यूजन। कैसे? न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लाई इनटू हीलियम। अब ये फ्यूजन और फिजन, ये दो टर्म्स क्या हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी अभी हम समझेंगे। अभी फिलहाल हम ये समझते हैं कि इसका जो कोर होता है सन का, अंदर डीप डाउन उस कोर में सन जो है हर एक सेकंड 500 मिलियन मीट्रिक टन्स ऑफ हाइड्रोजन, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्यूल। इतना इतना 500 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ हाइड्रोजन जो है हर एक सेकंड फ्यूजन उसका होता है। देखिए, दो फैक्टर यहाँ काम करते हैं। ये हमारा सन है और इसमें बाहर से जो है ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसमें पुश कर रही है और अंदर फिजन रिएक्शन भी हो रहा है। और ये जो रिएक्शन हो रहा है ये काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर होता है। आगे चलते हैं। अब देखिए, फिजन और फ्यूजन, इन दोनों ही एलिमेंट्स को अभी हम डिस्कस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, साइंस की इंपॉर्टेंट है। मैं देखिए, जब एक एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो उसे फिजन प्रोसेस बोलते हैं, और इसका उल्टा, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जो है एक एटम में कन्वर्ट होती हैं तो उसको जो है फ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। अब ये एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है? एटॉमिक न्यूक्लियस जो है एक छोटा सा डेंस रीजन होता है जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है उसके सेंटर में होते हैं। ये देखिए, आगे चलते हैं। अब जो एटम बम होते हैं, ये एटॉमिक बॉम्ब्स होते हैं, कुछ भी कह लो, वो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं। और इनकी एनर्जी कहाँ से आती है? इनकी एनर्जी आती है जो एटम के अंदर जो न्यूक्लाई होता है उसके अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, वहाँ से जो है न्यूक्लियर बॉम्ब की, एटम बॉम्ब की जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है ह्यूज अमाउंट में। अब देखिए, कुछ हमारे जो एटम्स होते हैं, यूरेनियम के ले लो या प्लूटोनियम के या थोरियम के, ये रेडियो एक्टिव एटम्स होते हैं। और जो छोटे स्मॉलर जो न्यूक्लियाई जब उसमें बॉम्बार्ड करता है इस हैवी न्यूक्लियस को, किसके? यूरेनियम के, प्लूटोनियम के या थोरियम के, इनके हैवी न्यूक्लियस को जब लो एनर्जी वाले न्यूक्लियाई जो है अटैक करते हैं तो उससे जो है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। देखिए, फ्यूजन अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे। फ्यूजन में क्या होता है कि एक एटम डिवाइड हो जाता है मल्टीपल सब एलिमेंट्स में, और इसका उल्टा जब होता है तो फिजन होता है, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा जो एटम्स होते हैं वो एक एटम में जा करके मर्ज हो जाते हैं। चलिए वापस आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चन ये उठता है कि जो एटम बम होते हैं या न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं उनमें से ज़्यादा डेंजरस कौन से होते हैं? देखिए, हाइड्रोजन बम होते हैं वो। नॉर्मल जो एटम बम होता है उससे 1000 टाइम्स तक भी उससे ज़्यादा डेंजरस या उससे ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। देखिए, अभी क्वेश्चन ये आता है कि एटम बम काम कैसे करते हैं। देखिए, इनके अंदर जो प्रोसेस होता है वो न्यूक्लियर फिजन का होता है। यूरेनियम या प्लूटोनियम या थोरियम, कुछ भी ले लो, ये जो एटम्स होते हैं जब ये छोटे छोटे सब एलिमेंट्स में स्प्लिट हो जाते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। यही जो है इसकी ताकत है, यही इसकी बर्बादी का सबसे बड़ा वो है। इसी से सबसे ज़्यादा बर्बादी होती है, क्योंकि ह्यूज एनर्जी और हीट रेडिएशन प्रोड्यूस होता है इससे। ट्रमेंडस, ओवर मिलियंस मिलियंस ऑफ डिग्रीज तक पहुंच जाता है विद इन फ्यू सेकेंड्स। इतना हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, और उससे जो नियर बाय उसके पहुंच में जितनी भी चीज़ें आती हैं उस शहर में, वो सब को हीट
पकड़ लेती है वो सब, इतनी इसलिए इतनी जो है आगजनी हो जाती है उससे। अब देखिए अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉम्ब कौन सा है। ये है टीजार बॉम्बा, जो 50 मेगा टन का है। और ये किसने बनाया है? ये सोवियत यूनियन ने बनाया था। 30 अक्टूबर 1961 को इसको डेटोनेट किया गया था, इसे टेस्ट किया गया था। इसको RDS-220 हाइड्रोजन बॉम्ब भी बोलते हैं, टीजार बॉम्बा, ये इसका नाम है। सबसे पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब है ये अभी तक का। ये देखिए। और देखिए एटम बम का फादर किसे बोला जाता है, किसने बनाया सबसे पहले? ये जे रॉबर्ट ओपेनहेमर, ये हैं। इन्होंने सबसे पहले जो है एटम बम बनाया था। अमेरिका के हैं ये, अमेरिकन थियोरिटिकल फिजिस्ट हैं ये। इनको फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब बोला जाता है। देखिए ये हम अभी पढ़ ही चुके हैं कि जो एटम बम जब ब्लास्ट होता है, जब डेटोनेट होता है, तो उससे जो है इनॉर्मस अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी हीट प्रोड्यूस होती है। और टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है बॉम्ब के अंदर ही अंदर, कि वो सेवरल मिलियंस ऑफ डिग्रीज तक पहुंच जाता है। मिलियंस, लाखों करोड़ों डिग्री तक पहुंच जाता है। और एक लार्ज फायरबॉल आपने देखा होगा, जब कहीं पे भी वीडियो वगैरह में, लार्ज फायरबॉल ऊपर जो है ऐसा जनरेट हो जाता है, बादल था, धुआं था, जो है जनरेट हो जाता है। उससे जो है ज़मीन तक आग लग जाती है। इतना हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है दैट कैन इंसिनरेट एन एंटायर स्मॉल सिटी। छोटी एक शहर को जो है पूरा का पूरा वो तबाह कर सकता है, आग में जला सकता है। और जब वो ब्लास्ट होता है तो एक फ्लैश लाइट सी जनरेट होती है, कुछ उसमें जो है आप देख नहीं सकते, एकदम फ्लैश, बिल्कुल विजिबल इंफ्रारेड अल्ट्रा वायलेट लाइट्स जो है उसमें से प्रोड्यूस होती हैं, थर्मल रेडिएशन प्रोड्यूस होती है उसमें से। अभी साइड में देखिए, ये देखते हैं, एक चार्ट है, ग्लोब का एक चार्ट है। इसमें कुछ कंट्रीज जो हैं दर्शाई गई हैं। इसमें जो ब्लू वाली, लाइट ब्लू वाली जो कंट्रीज हैं, ये NPT का पार्ट है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इन्होंने साइन की हुई है। और ये वो डेजिग्नेटेड न्यूक्लियर स्टेट्स हैं जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो है ऑफिशियली ये पोजेस करते हैं। इसमें अमेरिका है, अमेरिका के अलावा यहाँ पे रशिया है, चाइना है, यहाँ पे ब्रिटेन है, फ्रांस है। ये कंट्रीज़ जो हैं NPT इन्होंने साइन किया हुआ है। और ये न्यूक्लियर वेपन्स ऑफिशियली होल्ड करती हैं। रेड वाली जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, ये इंडिया, पाकिस्तान, ये, और यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, ये कंट्रीज़ हैं जिन्होंने NPT को साइन नहीं किया हुआ है। और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ये बोलती है कि भाई ये न्यूक्लियर जो जो मटेरियल है उसको जो है किसी को लीक नहीं करेंगी। इंडिया ने, पाकिस्तान ने और नॉर्थ कोरिया ने, इन्होंने किसी ने भी इसको साइन नहीं किया है। अब जो डार्क ब्लू कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, ये यूरोप में, ये नाटो की मेंबर कंट्रीज़ हैं जो कि न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स जो है, न्यूक्लियर मटेरियल को शेयर करती हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ। ग्रीन वाली कंट्रीज़ जो हैं, जिसमें बेलारूस आता है, काजाकिस्तान आता है, कनाडा, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे कनाडा ये रहा इधर, दिस वन, और यूक्रेन आता है यहाँ पे। तो ये एक ज़माने में पहले जो है न्यूक्लियर वेपन्स पोजेस करती थी, ये वो कंट्रीज हैं ग्रीन वाली। और वर्ल्ड में कई सारी कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स को जो है होल्ड करती हैं, लेकिन 90% से ज़्यादा जो इन्वेंट्री है वो US और रशिया, ये दो ही कंट्री जो है होल्ड करती हैं। और इसमें भी रशिया जो है नंबर 1 पे आता है, US के पास कुछ कम है। तो ये था हमारा टॉपिक न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर। इसमें हमने न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन ये भी समझा, और कैसे ये सब इतनी तबाही क्यों होती है, इतनी बर्बादी क्यों होती है न्यूक्लियर बॉम्ब से, एटम बॉम्ब से, ये भी हमने समझा। तो इस टॉपिक पे कुछ आपके कमेंट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।